पहले करौली, जोधपुर और फिर भीलवाड़ा। तीनों जगह हुए दंगों को लेकर विपक्ष के तीखे हमलों के बीच सरकार को अब षड्यंत्र की बू आने लगी है। यही कारण है कि सरकार ने उच्च स्तरीय जांच दल गठित किया है। पुलिस महानिदेशक ML लाठर की ओर से आज जारी आदेश में आशंका जताई गई कि तीनों घटनाएं किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। आशंका के मद्देनजर 6 अधिकारियों का जांच दल गठित किया है, जिसमें 3 IPS अधिकारी शामिल है। जांच दल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में इसका जांच दल का गठन किया गया है। इसमें महानिरीक्षक CID CB राजेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक SOG गौरव यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली किशोर बुटोलिया, ACP जोधपुर पश्चिम चक्रवर्ती सिंह और CO सदर रामचंद्र शामिल है। जांच दल को अपनी रिपोर्ट 1 महीने में DGP को सौंपनी है। पुलिस महानिदेशक ने आदेश में लिखा कि इन घटनाओं से कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। ये घटनाएं भले ही अलग अलग समय और स्थान पर घटित हुई, लेकिन इनके आपस में संबंधित होने के पहलू पर जांच होना आवश्यक है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी ललित, 3 घटनाएं और उपद्रव हुआ है, सरकार इसे षड्यंत्र मान रही है, जांच की बात कह रही है, अब सरकार जाग रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये पूरा उपद्रव का जो मामला है, इसमें सरकार का मानना है कि जो करौली और जोधपुर और भीलवाड़ा में जो उपद्रव हुए, उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। और इसमें जो बाकायदा इसमें जो लोग शामिल हैं, उनका ये मानना था कि इस तरह की ये घटनाएं हुई हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत की गई है। इसके लिए हालांकि एक कमेटी किया गया है, जिसके नेतृत्व बीजू जॉर्ज जोसेफ जो पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतर्कता हैं, इसके अलावा जो CID CB में IG राजेंद्र सिंह, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक SOG गौरव यादव, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर बुटोलिया और चक्रवर्ती सिंह और CO सदर भीलवाड़ा रामचंद्र को शामिल किया गया। और जो ये जांच दल है, इसको पूरी 1 महीने में DGP को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है कि उनका जो भी तीनों का एनालिसिस है कि करौली और जोधपुर भीलवाड़ा में जो दंगे हुए हैं, वो किन लोगों ने करवाए हैं, उनके पीछे क्या मकसद है। और जो ये कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि जिस तरह से पूरी तरह से षड्यंत्र हुआ है, तो उसमें कौन लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और यही वजह है कि सरकार की जो मंशा है, उनमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर इसमें तीनों प्रकरण में से अगर किसी का लिंक मिलता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। जी ललित, किन किन पहलुओं को लेकर ये जांच दल अपनी जांच करेगा? जी बिल्कुल, जो जांच कमेटी है वो इस मामले में सबसे पहले इस मामले को देखना चाहती है। करौली में जिस तरह से दंगा भड़का और यही जो जोधपुर में जो उपद्रव की बात सामने आई, उसने जो भीलवाड़ा की भी अगर बात करें, तो तीनों में जो समानता है उसको लेके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आई है कि बोले कहीं ये साजिश के तहत नहीं है, प्लानिंग के तहत नहीं है। तो जो तीनों की जो समानताएं हैं, चाहे वो उपद्रवियों की वही पत्थरबाजी और उस तरह से माहौल खराब करना, तो कहीं ना कहीं जो ये जांच कमेटी इस बात को वो पूरी तरह से देखेगी कि ये आपस में इनका क्या तारतम्य है। इसको लेके काम शुरू कर दिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। जी ललित, आखिरी सवाल लूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार के कई मंत्री ये आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा इस को भड़काने के लिए जिम्मेदार है, दंगों के लिए भाजपा जिम्मेदार है। जिम्मेदारी वो पहले ही ठहरा चुके हैं। अब जांच दल जब जांच करेगा तो क्या किस तरह से सरकार कार्रवाई करेगी? जी बिल्कुल, हालांकि जो जांच दल गठित किया गया उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी के दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इसके अलावा उनको पूरी तरह से निष्पक्षता दिखाते हुए काम करना होगा। इसके अलावा जो करौली और भीलवाड़ा और जोधपुर में जो दंगे हुए, उनमें किस तरह की समानता रही, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, जो चिन्हित लोग हैं उनका करौली कनेक्शन क्या है, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही सरकार किसी नतीजे पहुंचेगी। और जो ये जांच गठित की गई है, ये इनकी जो रिपोर्ट है वो बहुत मायने रखेगी। और इसके अलावा जो 3-4 बिंदु हैं कि किस तरह से इनमें समानता है और जिन लोगों ने ये किया है उसमें उनके पीछे मकसद क्या था,
आगे की उनकी रणनीति क्या थी और इस तरह की जो आगे किस तरह से इससे बचा जा सकता है। जी जी। ललित, जिस तरह से करौली में उपद्रव हुआ, दंगा हुआ, पूरे देश भर में राजस्थान की छवि धूमिल हुई थी, सरकार पर भी भाजपा दिल्ली तक हमलावर रही थी। उसके बाद सरकार ने कई पहलुओं की जांच करवाई थी, जिसमें एक सरकार के मंत्रियों को भी भेजा था जांच के लिए, पुलिस की टीम को भी भेजा था और सरकारी महकमे के आला अफसरों को भी वहां पर भेजा था। लेकिन सभी लोगों ने जांच करने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उस रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इस कमेटी की जांच रिपोर्ट पर भी सरकार सिर्फ कागजी इसको रखेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से करौली में जो उपद्रव हुआ था उसको लेकर जो महान टीम गई थी उसने जो जांच की थी, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके थे इस मामले में कि उनकी भाजपा की साजिश है और उन्होंने एक तरीके से पूरा डिसीजन खुद ही भाजपा के जिम्मे करते हुए ये कहा था कि बोले कि इसमें यही लोग शामिल हैं। इसके अलावा जो पुलिस टीम वहां गई थी उन्होंने कई लोगों को वहां चिन्हित किया था, कई गिरफ्तारियां हुई थी, लगातार गिरफ्तारियां होती, उसमें जो बात सामने आई थी वहां उसमें इस तरह का कुछ जांच में सामने नहीं आया था। हालांकि अभी भी इसकी जांच चल रही है और अभी पुलिस कोई ठोस नतीजे पे नहीं पहुंची है। माना जा रहा है कि ये तीनों की जो जांच है उसमें कहीं ना कहीं जो समानताएं हैं, जो जिस तरह से ये साजिश का हिस्सा है, उसको देख के सरकार कुछ निर्णय लेगी और ये जो जांच कमेटी गठित की गई है वो उसके रिजल्ट किस तरह से आते हैं, उसकी जो तहकीकात है वो किस तरफ जा रही है उसको देख के निर्णय होंगे।